हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे आप लोग और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग आज अपने रीजनिंग के सेशन को और कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग में 2 चैप्टर्स बच्चों ने पढ़ रखा है। एक तो दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस हम लोगों के हो गए, दूसरे हम लोगों के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों सेगमेंट जो कंप्लीट हुआ है इससे काफ़ी हद तक आप लोगों ने को सुविधाएं मिली होंगी और सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग एक नए चैप्टर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उम्मीद है ये भी सेगमेंट आपको बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये सेगमेंट जो है आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जिन भी परीक्षाओं में रीजनिंग आती है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग में इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, जैसे नंबर कोडिंग्स हैं, फिर अल्फ़ाबेट कोडिंग्स हैं, बहुत सारी कोडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट कोडिंग के बारे में देखेंगे, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे स्वरूपों के साथ मिलते हैं। लगभग करीब में आपको 20 तरह के क्वेश्चंस का स्वरूप इसमें मिलेगा। 20-22 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे स्वरूप, जिनमें से हम लोग प्रत्येक स्वरूप के एक एक दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सेगमेंट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, भाषा वाला सेगमेंट खास तौर से। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वह आपको ये मालूम होना ज़रूरी होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट में आता है और साथ ही साथ किस अल्फ़ाबेट की कौन सी रैंकिंग है, किस रैंक पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो कोडिंग को आप भाषा के आधार पर जो कोडिंग होती है, अल्फ़ाबेट की जो कोडिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको 2 चीज़ें ही बेसिक बताऊंगा और ये 2 बेसिक चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि कहीं से कोडिंग डिकोडिंग में कोई सवाल फंसेगा नहीं। मोस्टली लोगों के अच्छे मतलब जो अनुभव होते हैं और इसमें से लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी और स्पीड का मेन मैटर होता है कि कितनी स्पीड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल नए फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेशनर हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और जो सीनियर हैं वो लोग भी कोशिश करिए, उनके लायक कोशिश ये रहेगी कि उनको भी बहुत उपयोगी चीज़ें मिलें। ठीक है, तो लगभग एक आज के बाद में हम लोग इसको 20-22 क्वेश्चन जो टाइप्स हैं इसके उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में नंबर सीरीज वगैरह के भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आइए अल्फ़ाबेट के संदर्भ में। देखिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से जेड तक लेकर के कुल 26 अक्षर होते हैं। तो कौन सा अक्षर किस अक्षर के अपोजिट में आता है, जैसे अभी मैंने बताया कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 होते हैं, 26 यानी 13 एक पार्ट में होगा, 13 सेकंड पार्ट में होगा। तो 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 13 का अगर इंटू करेंगे तो 13 दूनी 26 यानी 26 अक्षर कुल होते हैं। इन 13 अक्षर में किस अल्फ़ाबेट की कौन सी रैंकिंग है, जैसे मान लो अभी कोई आपसे पूछे क्यू की कौन सी रैंकिंग है, तो संभवतः जो बच्चे अभ्यस्त होंगे वो बता ले जाएंगे, तुरंत सेकंड भर ही लगेगा उनको, वो तुरंत बता देंगे 17 नंबर पे है, 17 नंबर पे है। आर के बारे में पूछा जाएगा तो क्यू के बाद तुरंत आर आता है तो 18 बता देंगे, 18 नंबर पे बता देंगे। इसी तरह से जिसको भी कोई कोडिंग बता है, जैसे मान लो मैं पूछूं आई कौन से नंबर पे है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो बता देंगे 9 नंबर पे है। लेकिन ये सामान्य लोग कैसे जाने, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और यही को ही समझने की कोशिश करेंगे। बस कुछ जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। एक ही केवल सूत्र मैं आपको बताऊँगा और बाकी तो सिर्फ आपको एक बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसको अल्फ़ाबेट में जो यदि हम देखें तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से लेकर के जो हमारे 26 अक्षर है। तो पहले हम इन 26 अक्षरों में से 13 को एक पार्ट में कर लेते हैं। पहले हम लोग 13 अक्षरों को लिख लेते हैं एक क्रम में, ठीक है। जैसे ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अगर आप देखेंगे तो ये 13 अक्षर हो चुके हैं, 1 2 3। अब इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं यहीं पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 हो गए। मैंने बताया था 13 के कितने होते हैं, डबल 26, यानी कि ये 13 अल्फ़ाबेट आपने लिख डाले, ठीक है। हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये आता है, जैसे पूछ लेगा ए का अपोजिट क्या होता है,
तो आप डेफिनेटली बता देंगे कि अल्फ़ाबेट में अगर क्रम में चलें हम तो उसके अपोजिट में, सेम अपोजिट में अगर हम जाएंगे तो पहला अक्षर पीछे से कौन सा होगा? जेड होगा। दूसरा अक्षर स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो बी होगा, इसके अपोजिट में जाएंगे तो कौन सा होगा? वाई होगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके पीछे अब जैसे जैसे क्रम में आ जाएंगे, जैसे एल का अपोजिट क्या होगा? तो थोड़ा सा डाउट करना पड़ेगा आपको। हालांकि ओ होता है इसका, एल का अपोजिट ओ होता है। ये कैसे है अभी आप भी बता ले जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इसको 1 मिनट बारीकी से ध्यान देते रहें अभी जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, अभी ये याद करने के लिए 1 बार 2 बार आप इसको लिख करके देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप भी कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए से लेकर के मैंने 13 मतलब जो 13 एम तक के अल्फ़ाबेट को लिख दिया। अब बाकी जो शेष अल्फ़ाबेट बचते हैं इसके 13 को हमें करना क्या है, इसी के क्रम में अब हमको अपोजिट क्रम में चलना है। ठीक है, यहाँ से उल्टे क्रम में। तो एम के बाद क्या आता है बच्चों? एन आता है, एम एन, इसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। कोई दिक्कत आप लोगों ने? मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सारे क्रम आपके एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स के क्रम। 13 के जब पेयर समान मिलते हैं, 13 दूनी के 26 होता है, और इंग्लिश वर्ड वाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे जो कोडिंग के सवाल यहीं से आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको, और बाकी के जो थोड़े से टफ की स्थिति में चलेंगे उनमें रैंक थोड़ी आगे पीछे की रहेगी। उसके लिए हम लोग अभी नंबरिंग करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है, और आपको ऑलमोस्ट याद ही हो गया होगा। जैसे मैं बताऊँ आपको क्या क्या याद हो गया होगा। जैसे एम का अपोजिट बच्चों आप लोगों ने यहाँ देखा, इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। एम का अपोजिट एन होता है, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि 13 के बाद में जो स्टार्टिंग होती है एन की, ये तो आपको अभी ही याद हो गया होगा। ए का अपोजिट जेड होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको देखते ही मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो चुका होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा बी से के अपोजिट में वाई होता है, यह भी उम्मीद है कि याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो अभी हम आपको याद करा देंगे उसको। ठीक है, इतने में मैं कोई कल्पना नहीं है कि इसमें से अगर हम पेयर देखें 13 पेयर्स थे हमारे, जिनमें से 3 पेयर तो हमको याद ही हो गए। ठीक है, 3 पेयर तो हमको याद हो गए, ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई, यहाँ तक हमें बिल्कुल आसानी से याद हो गया। और एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम, यानी कि जो भी होगा इस क्रम में अगर देखेंगे तो इसका अपोजिट इधर वाला होगा, और ये वाला क्रम लिखा यानी जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी का अपोजिट वाई है तो वाई का अपोजिट बी हो जाएगा, एम का अपोजिट एन। अभी तक मैंने आपसे कहा इतना ही केवल याद रखिए आप। बाकी अब बचे 10 पेयर, क्योंकि 13 थे आपके, ये बचे हैं 10 पेयर्स। 10 पेयर्स को देखिए याद करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए आप क्या करते हैं कि कोई पेज होता है, जैसे कोई कॉपी है टेक्स्ट बुक में, और आपको उसको क्या करना हो, ज़ेरॉक्स कराना हो। अक्सर जाते हैं क्या आप शॉप पे क्या कराने जाते हैं, ज़ेरॉक्स कराने जाते हैं। तो क्या कराने जाते हैं, तो पूछता है ना वो, जैसे आपने दिया कि भाई इसको ज़ेरॉक्स कर दो, मतलब आपने कोई आइडेंटिटी अपना कार्ड दिया, जैसे मान लो आधार कार्ड आपने दिया, तो आप क्या करते हो कि भाई इसको ज़रा ज़ेरॉक्स कर दो। तो पूछता है, पहला सवाल उसका तुरंत पुटअप होता है कि कितनी कॉपी चाहिए। ठीक है, आता है, डेफिनेटली आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको याद हो तो आप इसको देखेंगे, अगर सी है और एक्स है, ठीक है, तो क्या होगा, ज़ेरॉक्स कॉपी। आपको करना क्या है कि किसी भी चीज़ को लिखेंगे ज़ेरॉक्स कॉपी, इसका अपोजिट क्या होगा, ज़ेरॉक्स कॉपी। तुरंत किसी भी चीज़ की ज़ेरॉक्स कराएंगे तो पूछेगा ना कितने टाइम, कितनी पीसेस चाहिए आपको, कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, है ना उसकी। तो इसका अपोजिट ज़ेरॉक्स कॉपी। ठीक है, तो Z की जो है अपोजिट C, और C का जो अपोजिट Z। तो क्या याद रखना है, ज़ेरॉक्स कॉपी, पहली चीज़, पहला फार्मूला आपको। ठीक है, उम्मीद है याद हुआ होगा। दूसरी बात, ये एक पॉपुलर पर्सन को आप जानते होंगे, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जरा सब इंटरेस्ट होगा आपको, तो मालूम होना चाहिए कि धोनी कभी इंडियन टीम के कप्तान हुआ करते थे, बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट मारा करते थे। और उसके अलावा वो जो मैच में कप्तानी के अलावा दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण वर्क था, वो क्या करते थे, विकेट भी कीपिंग करते थे। ठीक है, मालूम होगा आप लोगों को। तो धोनी क्या थे, विकेट कीपर थे। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है, धोनी विकेट कीपर, आप लोगों ने याद कर लेना है, धोनी विकेट कीपर। ठीक है, विकेट कीपर। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद करना है, धोनी का रिलेशन किससे है, विकेट से है।
कीपिंग करते थे वो ना, आप लोग देखे होंगे बल्लेबाज के पीछे रहते थे हमेशा, ठीक है, कप्तानी भी करते थे, विकेट कीपर भी थे। तो आपको ये याद रखना है, धोनी विकेट कीपिंग की कार्य करते थे, ये आपका हो गया। इसके बाद का जो सेगमेंट है आपका बड़ा ही रोचक है सेगमेंट है, ईवी है और दूसरा LO है, ठीक है। तो ये 4 अक्षर जो हैं आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ईवी और क्या है LO, ये जो 4 अक्षर हैं ये बड़े फेमस वर्ड से अगर देखेंगे तो बड़े मेल खाते हैं ये वर्ड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द होता है, मुझे लगता है सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ये लव जो शब्द होता है ना, ये जो होता है इसमें अगर देखें तो रीजनिंग के सेगमेंट में देखेंगे तो बड़ा इसमें गूढ़ता छपा हुआ है ना। ये मतलब मोस्टली सबको पता ही होता है, कोई इसमें है नहीं कि जो ना जानता हो। तो इसके दो वर्ड्स आप देखेंगे ना, दोनों पेयर बनाते हैं, एक तो LO और दूसरा VE। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्रम में है और अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखेंगे क्या होता है, एक तो क्या होता है V अपोजिट होता है E के और E अपोजिट होता है V के, L अपोजिट होता है O के और O अपोजिट होता है L के। तो ये भी एक सिरदर्द खत्म हो गया आपको। तो लव तो बिल्कुल याद ही नहीं करना होगा, वो आपको सपने में भी याद रहता है, ठीक है। तो इसमें देखना आपको L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, V का अपोजिट E और E का अपोजिट V, ये शब्द जो हैं तो यहाँ पर हमें लेना है ये लास्ट वाले पार्ट को। तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा, इस क्रम में लिखें, यानी L को स्मॉल लिख लेते हैं LO VE, ठीक है, ये वाला सेगमेंट। तो L का अपोजिट V, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, ठीक है। तो इसमें से और दूसरा भी अगर याद करना चाहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से पर्याप्त आपको है, ये शब्द भूलेगा नहीं आपको। ऐसे शब्द देखिए, इसमें ऐसे शब्द इस नाते ही यूज किए जा रहे हैं जिससे कि आपके स्मरण स्थल पे यानी जो मेमोरी है उसमें आपको ये सेट हो जाए। बस मतलब इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में वो बात रहे और दिमाग में ये बात रहने वाली है, इसके अलावा कुछ और बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त है ये। तो आप देखेंगे इसमें तो L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, ये तो अभी आपके क्रम में यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये 2 जगह देखेंगे तो यहाँ पर L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर E का अपोजिट V और V का अपोजिट E, ठीक है। तो लव वाला वर्ड से आपके ये 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। तो यानी कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, ये वाला सेगमेंट हो गया। अब बचा हम लोगों का क्या, एक F बचा और U बचा, ठीक है, ये वाला, ये F सेगमेंट में हम लोग छठे क्रम पे आ गए। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर जब आप गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा आ जाता है, बाहर आप कहीं निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो अक्सर मोस्टली लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है उफ़, ठीक है। या कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पर ख़ास तौर से ऐसी जगहों पर कि कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाए या आप करने के बाद में बहुत ज़्यादा थक गए हों और कोई काम ना हो तो उफ़, एक नया सिर दर्द। वैसे मोस्टली आप इसको याद रखिए कि गर्मी आपको बहुत लगती है तो आप करते हैं उफ़, ठीक है, तो ये हो जाएगा उफ़, ठीक है। U का अपोजिट F, F का अपोजिट U, उफ़, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद तो सब आसान है। अब आप देखते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी सड़क है, या सबसे प्राचीन सड़कों में देखेंगे सबसे बेहतरीन सड़क जो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, वो कौन सी रोड बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसे GT रोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे GT रोड, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रोड को इस्तेमाल कर दीजिए, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। तो यहाँ पे G का अपोजिट T और T का अपोजिट G, ओके। उफ में ये आप इसको शब्द लिखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग में मत जाइएगा उफ की स्पेलिंग क्या होगी, UF, उफ में आपके समझने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। तो U का अपोजिट F और F का अपोजिट U, ओके, इतनी ध्यान रखिएगा बात। और सभी बंदे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या कहिए, सभी कहिए, अगर वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे तो सभी लोग क्या हो रहे होंगे, हाई स्कूल पास होंगे, ठीक है। तो हाई स्कूल, ठीक है, क्या है, कोई लोग पास हैं कि नहीं पास हैं, पास है ना, वेरी गुड, हाई, यस, हाई स्कूल, ठीक है। ये क्या होगा, हाई अपोजिट स्कूल का हो गया, ठीक है, स्कूल का अपोजिट हाई, हाई स्कूल, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, IR है, तो इससे क्या फेमस होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, आप याद रखेंगे इसको। इसका अपोजिट I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो शब्द बचा है Q एंड R वाला शब्द बचा है, इसको क्या किया जाए, ये थोड़ा कठिन शब्द पड़ता है तो इसको ऐसे कुछ रिलेशन दे देते हैं, एक को बना देते हैं जोकर और दूसरे को बना देते हैं क्वीन। तो जोकर क्वीन, ठीक है, क्वीन का अपोजिट जोकर और जोकर का अपोजिट क्वीन। तो आप इसको कर लीजिए, याद करने के लिए करना है ना यार, कुछ काम तो करना है ना भाई, तो उसको करना ही होगा। तो जोकर हो जाएगा और हो जाएगा क्या, क्वीन, ठीक है, क्वीन। जोकर का अपोजिट क्वीन और क्वीन का अपोजिट
जोकर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे फेमस इसमें टीवी में आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सब लोग क्या है पान मसाले के ऐड पे टूट पड़े हुए हैं इस समय टीवी पे। अगर आप देखेंगे तो उसमें से आप लोग देखेंगे अभी अमिताभ बच्चन जी का एक टीवी पे ऐड आता है, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा। तो उसमें एक और भी सेलिब्रिटी हीरो है, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो अभी हैं टीवी पे ऐड देख रहा था तो वो लोग कमला पसंद का ऐड करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, के से कमला और पी से पसंद, या इसके अलावा आप KP सिंह भी याद कर सकते हैं। तो ये कमला पसंद है, खत्म हो गया कहानी आपकी, यहीं तक था सब। ये आपका सब अपोजिट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। अब उसको वाई भी कर सकते हैं लेकिन बी का अपोजिट बहुत ज़्यादा सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपको व्यवहारिकता में देखना होगा। बी का अपोजिट वाई, तो बॉय भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन बॉय करने से बेहतर है कि आपको याद ही ऐसे ही है। एम का अपोजिट एन, आप तक यहाँ तक याद था। इसके बाद में अगर देखेंगे सी का अपोजिट क्या होगा, तो जेरोक्स कॉपी, याद रखिएगा। इसके बाद डी का अपोजिट क्या होगा, तो धोनी विकेट कीपर रहे हैं। और EV का जो सेंस है वही LO वाला, LOVE, तो LOVE, L का अपोजिट O का अपोजिट L, ठीक है। उसी का V का अपोजिट E का अपोजिट V, ठीक है। तो V का अपोजिट क्या होगा E, या इसको इवन भी कह सकते हैं। इवन में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप उतना ही याद रखिए, आपको याद करने से मतलब है, ठीक है। तो E का अपोजिट V का अपोजिट E, ओके। देन इसके बाद में गर्मी बहुत है तो उफ करेंगे आप, तो उफ का अपोजिट U, F अपोजिट उसका हो जाएगा, F का अपोजिट U का अपोजिट F, ठीक है। उसके बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड जानते ही हैं आप, GT रोड, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल आप जान ही रहे हैं, H का अपोजिट S का अपोजिट H। इसके बाद में आप इंडियन देखेंगे, I 9वें नंबर पे आप इंडियन रेलवे हो जाएगा, ठीक है। रेलवे इंडियन या इंडियन रेलवे, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। जोकर क्वीन हो गया अगला। इसके बाद कमला पसंद, जो बहुत सारे लोगों की पसंद होगी, है ना, जो कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन आजकल टीवी पे तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इन्हीं से ऐडों पे लगे हुए हैं, है ना। तो ये KP सिंह आपका जो हो सकता है, या आपको कमला पसंद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा LO का तो हो ही चुका है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, अब इसको अपोजिट, कोई भी किसी का अपोजिट आप बताने की साक्षरता में आ चुके होंगे। आइए इसके आगे के सेगमेंट को देखते हैं हम लोग। अब इसके आगे के सेगमेंट में आप लोगों का क्या है, इसके आगे के सेगमेंट में कुछ भी नहीं है, और भी आसान है। क्रम में आप लोगों ने देखा 13 वर्ड में से अगर हम बात करें, अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा था, मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी थी 1 से लेकर के 13 तक, 13 नंबर तक। तो 13वें नंबर पे कौन था, M था, तो याद हो गया होगा आपको। 13 नंबर पे M था, तो भूलना ही नहीं है। और उसके जस्ट अपोजिट में क्या था, N था, तो वो कौन से 14 नंबर, यानी 13 14 नंबर आपको याद हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको पूछना ही नहीं है, वो आपको याद ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ और आसान तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक ही सूत्र आपको बताएंगे। एक तो जानते हैं क्या है, इस समय किसका प्रकाश हमेशा मतलब एक तरह से पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। हम लोग आप लोगों से एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट हैं भाई, जैसे आप हमसे बातें कैसे कर पा रहे हैं, हाँ, क्या माध्यम है हम लोगों के बात करने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही तो, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस समय किसकी ज्योति चल रही है, इस विश्व में किसकी ज्योति जल रही है, ठीक है, बताइए। इंटरनेट की ज्योति जल रही है ना, ठीक है कि नहीं, ज्योति जल रही है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो चल रही है, ठीक है। तो जो ये इंटरनेट हमारा है या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हमारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही सारे काम हो रहे हैं। तो इस समय किसकी ज्योति चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज्योति चल रही है। तो यही पता याद रखना है आपको, ई ज्योति जल रही है आपकी। किसकी ज्योति जल रही है, ई की ज्योति जल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योति जल रही है, इसके बिना दुनिया अंधेरी है। अगर आपकी मोबाइल चली जाए, नेट चला जाए, सब समाप्त हो जाएगा, ओके। तो इसको ही बस याद रखना है, बाकी आपको और कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ज्योति चल रही है, किसकी ज्योति है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की ज्योति जल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट ना हो तो जीवन आज की डेट में असंभव हो चुका है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना ही बस याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा इसमें क्रम क्या है, इसको नंबरिंग कर देना है 5, इसके गुणज में चलना है 5, 10, 15, 20 और 25, ये बस याद रखना है आपको, यही बस याद रखना है। ये क्रम यदि आपने याद कर लिया तो फिर और कोई सूत्र मैं नहीं कहूँगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप इसको कर लीजिए।
तो यानी कि इसमें करना क्या है आपको, ई का अपोजिट क्या होगा, मतलब ई कौन से नंबर पे होगा, नंबरिंग में देखेंगे तो 5वें नंबर पे अल्फ़ाबेट में होगा, जे जो होगा वो 10 नंबर पे होगा, ओ जो है 15 नंबर पे होगा, टी जो है आपका 20 नंबर पे है और वाई जो है आपका 25 नंबर में। अगर आपको यही याद है बच्चों तो किसी की भी नंबरिंग देगा तो कुछ सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ सेकंड में। जैसे अब इसके बाद में ही चाहें तो आप सारे वर्ड्स को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, इतना यदि याद है। जैसे मान लो आपको टी याद है तो टी के मध्य में जो भी चीज़ें पूछेगा 5 तक क्रम में तो उसको याद कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी हम आसान तरीके से कुछ बता दे रहे हैं जो अल्फ़ाबेट देखते ही आपको याद आ जाएंगे। जैसे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग देखने के लिए, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी, इसी से आपके सारे जब जैसे ही आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद रहेगा। जैसे ई ज्योति, ज्योति जैसे मान लो ई है कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, ज्योति जे, ठीक है, JOTY, ठीक है, तो जे जो आपका होगा कौन से नंबर पे होगा, 10 नंबर पे होगा, ठीक है, ये आप देखेंगे ज्योति। ओ जो होगा 15 नंबर पे होगा, टी जो है आपका कितने नंबर पे होगा, 20 नंबर पे हो जाएगा, वाई जो है 25 नंबर पे होगा, 25 नंबर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान हो गया। इसके बाद अब देखिए अल्फ़ाबेट में ए को तो बताना नहीं कौन से नंबर पे है, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ये आपके अल्फ़ाबेट है टोटल, ठीक है। अब कौन से का रैंक कौन से पे है ये आपको देखना है। तो देखिए कुछ एक ऐसे हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के फार्मूले रख देने की ज़रूरत है। जैसे इजोटी के फार्मूले में देखेंगे ई तुरंत आएगा तो कौन से नंबर पे है बच्चों, ये 5 नंबर पे है, यहाँ मैंने इजोटी के फार्मूले से देख लिया, ठीक है। जे जो है आपका वो कौन से नंबर पे है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे ओ है आपका जो कि कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे है। इसके बाद हम लोगों का टी जो है हमारा वो कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है, T20 का मैच होता है आप जानते ही होंगे, T20, ठीक है। इसके अलावा बेटा वाई जो है वो 25 नंबर पे है, ये हो गया हमारा, इतना तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बेटा ABCD को तो जानना ही नहीं कौन से नंबर पे, क्योंकि आपको इजीली याद है कि अगर कोई बी पूछता है तो दूसरे नंबर पे है ये, हाँ, नंबरिंग के क्रम में देखेंगे दूसरे नंबर पे है। ई जो है आपका वो आपका क्रम में आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे आपको ज्योति के फार्मूले से ही मिल रहा है। सी और डी तो आप जानते हैं तीसरे और चौथे नंबर पे, यहाँ तक तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद के क्रम में मिले होंगे। अगर आपको देखिए ई पता है तो ई 5वें नंबर पे है, तो ई के बाद तुरंत कौन सा अल्फ़ाबेट आता है बेटा, एफ आता है। तो एफ जब तुरंत उसके बाद आता है तो कौन से नंबर पे हो जाएगा बेटा, 6 नंबर 6 नंबर पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई का अगर मालूम है तो उसके आसपास के एक अल्फ़ाबेट तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे, जैसे EGOT से। अब इसके पहले का अक्षर क्या है, वो क्या, इसके आगे पीछे का अक्षर देखें तो डी हो गया और ई के बाद क्या एफ होगा, इतना तो बहुत ईजी कर सकते हैं ना। तो ये 5 है तो ये कितने नंबर, 6 नंबर पे हो जाएगा और ये 4 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम जे को देख लें बेटा तो जे के पहले वाले अक्षर को देख लें तो वो 9 नंबर पे होगा और उसके पहले वाले अक्षर को बाद वाले तो 11 नंबर पे होगा। तो जे के बाद के तो क्या आता है, तुरंत के आता है, क्या कौन से नंबर, 11वें नंबर पे हो जाएगा। और जे से पहले क्या होता है, ठीक है, आई होता है, आई इसके पहले आएगा तो आई 9 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि 10 से पहले और 10 के बाद 11। इसी तरह से ऐसे अगर आप दिमाग में रखेंगे थोड़ा सा तो आपको यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दूसरे सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ओ है, ओ से पहले क्या करेंगे, ओ के बाद क्या होता है, ओ पी, पी आएगा, इसके पहले क्या है, एम एन ओ, तो एन हो जाएगा, NOP। आप इसके पहले देखेंगे तो क्रम में आप देखेंगे तो 14 नंबर पे हो जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। ये आप देखेंगे तो क्या 16 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर कर लें तो टी के पहले तो S हो जाएगा, ST, इसके बाद U होता है तो ये क्या हो गया, S 19 नंबर पे हो गया और T जो है 20 नंबर पे और आपका 21 नंबर पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इजी है आपका। इसके बाद में अगर आप देखते हैं Y के अलावा तो यहाँ पे Z हो जाएगा और इसके पहले X हो जाएगा। तो X कितने नंबर पे है आपका देखेंगे तो 24 नंबर पे X हो जाएगा आपका, ठीक है। और 26 नंबर तो आपको बताना ही नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज्योति याद है तो इसके आगे पीछे के वर्ड्स को आप इजीली कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग इसको सरल करने का और प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। तो F को आपने देख लिया कि 6ठे नंबर पे आएगा, बताना ही नहीं आपको। और G जो है, जो अगर फॉर्मेट देखेंगे G को लिखने का तो इसी फॉर्मेट में G लिखा जाता है। अगर इसको हटा दिया जाए बेटा तो ये कौन सा अक्षर बन गया इंग्लिश का, 7 नंबर पे है, तो G आपका G जो है वो 7 रैंक पे आता है।
अगर एच को देखेंगे तो एच को अगर हम ऊपर उसे नीचे से राउंड से घेर दें तो लगभग किसकी संरचना बन जाएगी बेटा, 8 की संरचना बन जाएगी ना। अगर एच को हम ऐसे कवर कर दें तो क्या हो जाएगा, लगभग करीब 8 बन जाएगा ना। तो 8 एच जो है हमारा वो कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पे आ जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। और आई जो है वो कैसा लिखा जाता है बेटा, 9 की तरह इस फॉर्मेट में लिखा जाता है ना। तो ये कौन से नंबर पे है, 9 नंबर पे है। और क्या, बस ऐसे समझ लीजिए इसको। जे आपको पता है, के में 2 कान इसके निकले हुए हैं, ठीक है, तो 11 नंबर हो गया। और क्या, के निकला हुआ है ना भाई। उसी तरह वी में देखेंगे तो वहाँ पे 22 हो जाएगा, है ना। इसी क्रम में आप चलिए, ठीक है। आपको ये भी फार्मूला आसान लगता हो ये देख लीजिए, आपको ये फार्मूला आसान लगता हो वो देख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मैंने बताया था क्या, ये 13 m जो है 13 नंबर पे उस फार्मूले में जब मैंने बताया था तभी बता दिया 13 है। तो उसके पहले के बाद क्या होता है, l होता है, और m के पहले अगर हम आएंगे तो LM होता है। तो 12 नंबर पे ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा एक बार आपको, और याद ही हो गया होगा। के 11 नंबर पे है तो के तुरंत बाद कौन सा आएगा, L 12 नंबर पे हो गया। क्लियर। चलिए, M के बाद N आता है 14 नंबर, ये तो मालूम ही है आपको है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर O के बाद क्या होता है बच्चों, P 16 नंबर पे। और Q में अगर देखेंगे तो Q कैसे लिखते हैं बेटा, आप लोग ऐसे ही तो लिखते हैं Q के अंदर के बीच की जो लाइन है, जो आप उसको Q को काटते हैं क्वीन वाले में, वो किस शेप में आता है, 7 के शेप में आता है कि नहीं आता है। अगर मान लो Q बनाते हैं ऐसे, Q में क्या होगा, ये ऐसे शेप कुछ आता है, तो इसके लिए शेप इसका ये 17 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q 17 नंबर पे होगा। और R को अगर हम देखते हैं बेटा, तो R का क्या सीक्वेंस है, ऊपर की गोली है, नीचे को भी अगर गोल कर दिया जाए तो 8 की संरचना कुछ लगभग बन जाएगी, लगभग करीब में। तो वो क्या, इसके पहले आप 1 लगा लेंगे तो 18 हो जाएगा। R जो है 18 नंबर पे हो जाएगा। और S में अगर हम देखें बेटा, तो S को अगर हम ढक देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, कुछ लगभग सेव किस्म का आएगा, 9 का सेव आ जाएगा, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बेहतर लग रहा हो इससे भी ध्यान दीजिएगा, ये आसान लग रहा होगा तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 आपका S जो बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, 19 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं, यहाँ से देखिए U को मैंने बताया था क्या 21 नंबर पे, T के बाद तुरंत बनता है तो 21 नंबर पे। V देखिए ये V जो है इसके क्रम में अगर देखेंगे तो 1 इसमें भी अगर दिखेगा तो यहाँ पे 1 की जगह, चूंकि 1 हो चुका है K के साथ, तो V का शेप जो होगा वो 22 पे आएगा, 22 नंबर पे हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद तो कुछ आसान हो ही गया है, आपको W जो आएगा, V जब 22 है तो 22 के बाद 23 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, W। और Y के बारे में तो आपने यहीं से देख लिया है, इजोटी से ही। ठीक है, इसके बाद WX होगा, सॉरी ये X है, तो इसके पहले X के पहले जो है वो 24 नंबर पे हो जाएगा, और इसके बाद में 26 नंबर पे हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूले थे कि कौन से किस नंबर पे आएगा। अब मैं कुछ भी फार्मूला एक बार देखने के बाद यदि आपसे पूछूं तो उम्मीद है कि आप इसको बताने की स्थिति में आ गए होंगे। बस खत्म हो गई ये कोडिंग डिकोडिंग की रीजनिंग। आपको इतनी चीज़ें यदि आपको याद हैं बच्चों, तो अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और यकीन करिए कि सारे क्वेश्चंस आपके अब चुटकियों में हल होते चले जाएंगे। अब आपको 2600 अक्षर के नाम पता हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योति जल रही है आज की डेट में, यही बस याद रखना है, इजोटी। कौन से क्रम में, इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25 के फॉर्मेट में रखना है। और इजोटी के पहले, और जैसे ई वर्ड है तो ई के पहले क्या होता है, ई के बाद क्या आएगा वो याद रखना है। ओ है तो उसके ओ के पहले, ओ के बाद क्या आएगा, ठीक है। जे के पहले और जे के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। जहाँ कठिन होता है, जैसे जी है 7 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे, इसी तरह से आगे के क्रम में आप आएंगे तो के जो आपका आएगा वो 11 नंबर पे आएगा, एल है उसके बाद 12 हो जाएगा, एम 13 आपको मालूम ही है क्योंकि अपोजिट में आप देखेंगे 13 के बाद में जैसे आपने देखा था नेक्स्ट जो 14वां लिखा तो एम का अपोजिट एन होता है, तो एम 13वां पे है तो एन जो है 14 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आप चलते जाएंगे तो इजोटी फार्मूला भी लगाएंगे तो इजोटी से ओ 15 नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक है, पी 16 पे होगा। क्यू को देखेंगे तो क्यू के बीच में रहता है इस तरह का कुछ शेप, जो शेप के 7 के शेप से आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो 17 नंबर पे होगा। आर जो है वो 18 नंबर पे हो जाएगा आपका। इसके बाद में आप देखेंगे एस जो है वो 19 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के बाकी शेष तो आपको पता ही है सब कुछ। तो उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।